नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर होगा चुनाव। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में होगा चुनाव। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां तीसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा और आज अंतिम दिन, आज शाम 5 बजे ही तक कर पाएंगे प्रचार। अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की 7 प्रमुख सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, मतदान होना है, जिनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, साथ ही हाई प्रोफाइल सीट रायपुर भी शामिल है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को इसके नतीजे आने वाले हैं। तो शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। घर घर जाकर जनसंपर्क प्रत्याशी कर पाएंगे और शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके की ना चुनावी जनसभा हो सकती है, ना ही चुनावी रैली हो सकती है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल। उन्होंने दावा किया कि मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। इस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा। लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। भी तूफानी चुनाव प्रचार पर रहेंगे। तीसरे चरण के लिए सीएम विष्णुदेव साय करेंगे प्रचार। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। आज सूरजपुर जिला और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में उनकी जनसभा होगी। जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 2 जनसभाओं को आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करने वाले हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज तूफानी चुनावी प्रचार के दौरे पर रहने वाले हैं। तीसरे चरण का चुनाव होना है 7 मई को और इस मतदान के लिए पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। और आज सीएम साय प्रचार प्रसार करेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम साय सूरजपुर जिला और साथ ही सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में आज जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो 2 प्रमुख जनसभाएं होंगी, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। और दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज शाम के बाद जो चुनावी प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही अब प्रत्याशी कर पाएंगे।
छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। जेपी नड्डा जाएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जेपी नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए करेंगे प्रचार। और आज लगातार राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी पूरी ताकत आज अंतिम दिन झोंकने वाली है। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करेंगे। चुनाव के मद्देनजर आज सरगुजा लोकसभा सीट में एक बड़ा चुनावी सभा होने जा रहा है, जहां आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जो 12:40 में यहाँ सूरजपुर के ही हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड के पास मौजूद हेलीपैड में वो पहुंचेंगे। और 1 बजे ये जो कार्यक्रम स्थल है, आप देख सकते हैं, 1 बजे वो यहाँ विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में जगह जगह पूरे सूरजपुर में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस समय हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद है। भैया, क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? जी, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का सूरजपुर माँ माया की नगरी पर की पावन धरा पर प्रथम आगमन है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र भर में, पूरे ज़िले ही नहीं पूरे संभाग भर में काफ़ी उत्साह है और चारों ओर से लोग आज पहुँचने वाले हैं। लगभग 30,000 की संख्या ऐसा भीड़ का अनुमान है। आम लोगों के लिए भी बेहद व्यवस्था की गई है, गर्मी से खासकर जो उनको राहत मिले। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वो आज मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में जो प्रदेश के तमाम वीआईपी हैं वो भी भाजपा के आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देख सकते हैं कि सरगुजा लोकसभा सीट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा बेहद खास माना जा सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब दुर्ग से बड़ी खबर का रुख, जहां कृषर खदान में बड़ा हादसा हुआ है। चेन माउंटिंग मशीन में डीजल डालते समय ब्लास्ट हो गया। 3 लोग झुलसे, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। नंदनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषर खदान में बड़ा हादसा हुआ है। चेन माउंटेन मशीन में डीजल डालते समय ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट के दौरान 3 लोग झुलस गए हैं। गंभीर हालत है, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, सभी का इलाज जारी है। नंदनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक कृषर खदान में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में चेन माउंटिंग मशीन में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के दौरान 3 लोग झुलस गए हैं, जो कि वहां पर काम कर रहे थे और सभी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, इलाज जारी है। और बात जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां के रेल लाइन पर हुआ लैंडस्लाइड। मालगाड़ी के इंजन पर गिरा बड़ा पत्थर। गोडवारा और शिवलिंगपुरम के बीच ये हादसा हुआ है। रेल लाइन पर आवागमन ठप हुआ। जगदलपुर से जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें रोक दी गई हैं। और ये देखिए, बड़ा हादसा जगदलपुर में के रेल लाइन पर हुआ लैंडस्लाइड। मालगाड़ी के इंजन पर एक बड़ा पत्थर आ गिरा है और ये देखिए तस्वीरें, जहां मालगाड़ी के इंजन पर ये बड़ा सा पत्थर आके गिर गया और इसके चलते ट्रेन का जो आवागमन है वो बाधित हुआ है। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल बोडवारा और शिवलिंगपुरम के बीच ये हादसा हुआ है। रेल लाइन पर आवागमन ठप होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जगदलपुर से जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो मालगाड़ी के इंजन पर बड़ा पत्थर गिरा। खबर जगदलपुर से है। रेल लाइन पर आवागमन ठप हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये बड़ा सा पत्थर रेलवे लाइन के सामने, इंजन के सामने आ गिरा। और लैंडस्लाइड की ये बहुत ही बड़ी तस्वीर, क्योंकि इससे बहुत सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं, पैसेंजर ट्रेनें रोकी गई हैं। और अब कहीं ना कहीं जगदलपुर में जिन यात्रियों को जगदलपुर रेलवे स्टेशन से सफर करना था, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। जरूरी कामकाज में टाइम से नहीं पहुंच पाना और साथ ही कई सारी ट्रेनों में कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हैं, इसकी पुख्ता जानकारी ना होना और एक बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं यात्रियों को होगा। रेल लाइन पर आवागमन ठप हो चुका है और उसके चलते कुछ ट्रेनों को भी अभी रोक दिया गया है। तो मालगाड़ी के इंजन पर ये बड़ा सा पत्थर गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया और ये पत्थर गिरने की वजह से आवागमन बाधित हुआ है। तो ट्रेन के इंजन के सामने, ठीक सामने ये पत्थर आकर गिर गया और ये देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
कि संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, गनीमत ये कि मालगाड़ी है, इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। और ये जो पत्थर गिरा है, कब तक इसे हटाने का काम किया जाएगा, कब तक ये जो आवागमन है ये बाधित है, ये शुरू हो पाएगा? देखिए, आज सुबह 6 बजे की घटना है, जहां से जो शिवलिंगपुर का जो स्टेशन है उसके पास ही एक बड़ी चट्टान जो ट्रैक में आके गिर गई और उसी समय मालगाड़ी पहुंच रही थी और उसके मालगाड़ी के सामने आने से जो इंजन है सामने का वो डीरेल हो गया। घटना के बाद जो जगदलपुर से जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों को फिलहाल तो रोक दिया गया और विशाखापट्टनम से जो जगदलपुर की ट्रेन जो आती है उसे भी ब्रेक लगा दिया गया। फिलहाल जो रेलवे कर्मचारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और सुधार कार्य जारी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये आज पूरा एक दिन लग सकता है इस ट्रैक से चट्टान को हटाने में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो अब काफ़ी टाइम लग सकता है चट्टान को हटाने में। हालांकि जो आवागमन है वो ज़रूर बाधित हुआ है और इससे कई नुकसान भी लोगों को होंगे, लेकिन मालगाड़ी के इंजन पर ये बड़ा पत्थर गिरा है और इससे एक बड़ा नुकसान। और आप ये देखिए कि गनीमत रही कि कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, वरना और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हालांकि टीम मौके पर पहुंची है और लगातार इस लैंडस्लाइड के दौरान जो भी पत्थर आकर ट्रैक के आसपास भी गिरे उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा। प्लांट के SMS 3 में हुआ बड़ा हादसा। लैडल के पंचर होने से आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर, भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। प्लांट के SMS 3 में हुआ हादसा। लैडल के पंचर होने से आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही कोई इसमें हताहत हुआ है। तो आग की जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तेजी से आग बढ़ी थी। गनीमत यह है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया है, ना ही कोई जनहानि हुई है और समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। धमतरी से खबर है, जहां पर रेत खदान में खनिज विभाग की छापेमारी। डोनर और लडेर रेत खदान में मारा छापा, जहां चेन माउंटिंग मशीन और एक हाइवा भी जब्त कर ली गई है। ठेकेदार को भी थमाया गया नोटिस। अवैध तरीके से चल रहा था रेत का खनन। और धमतरी से पूरा मामला है, जहां रेत खदान में खनिज विभाग ने छापेमारी की। डोनर और लडेर रेत खदान में छापा मारा गया है। चेन माउंटेन मशीन और एक हाइवा भी जब्त किया गया। ठेकेदार को भी थमाया गया है नोटिस। अवैध तरीके से चल रहा था रेत का खनन और ये धमतरी का मामला है। देखिए, रेत खनन अवैध तरीके से यहाँ पर किया जा रहा था और यहाँ पर छापा मारा गया। ठेकेदार को नोटिस थमाया गया है। तो चेन माउंटेन मशीन और हाइवा जब्त कर ली गई है। लगातार रेत खदान में जिस तरीके से अवैध तरीके से खनन हो रहा है, रेत का परिवहन हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। खनिज विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रेत खदान में छापा मारा है। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, खनिज विभाग को एक बड़ी कामयाबी, जहां रेत खदान में छापेमारी की गई है, क्या कुछ सामने आया है यहाँ पर? देखिए, धमतरी से महानदी का उद्गम होता है और यहाँ पर करीब करीब 30 रेत घाट है जहाँ से लाइसेंस दिया जाता है खदान का। तो अभी जो कार्रवाई हुई वहाँ पर लाइसेंस दिया गया था, लेकिन मौके पर जो नियम थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था। चेन माउंटेन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि प्रतिबंधित है। साथ ही जो परिवहन हो रहा था रेत का, उसमें भी प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे और ये परिवहन अवैध था। इसकी शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग ने रात में दबिश दी और मौके पर जाकर देखा तो मशीनें यूज की जा रही थी और अवैध परिवर्तन हो रहा था। तो दोनों मशीनें जब्त कर ली गई हैं। साथ ही साथ जो ठेकेदार लाइसेंस है उसे भी नोटिस थमाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि लापरवाही बढ़ती जा रही थी। जो मशीनें पर रोक है काम करने को लेकर, उन मशीनों के माध्यम से काम कराया जा रहा था और इसके चलते यहाँ पर जो मशीनें उन्हें जब्त कर लिया गया है। चेन माउंटेन मशीन और हाइवा जब्त करते हुए ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है।
और अब दुर्ग से खबर है, जहां पर महिला के घर घुसकर गाली गलौज और साथ ही मारपीट करने का मामला सामने आया है और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है। शातिर बदमाश अमित जोश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 49 मामले दर्ज हैं। आरोपी को जल्द ही जिला बदर किया जाएगा। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां महिला के घर घुसकर गाली गलौज करने के मामले में और मारपीट करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू भी बरामद हुआ है। शातिर बदमाश अमित जोश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 49 मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं और जल्द ही इसे जिला बदर किया जाएगा। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। से हम इंतजार